दोस्तों, आखिर इस दुनिया में माँ बाप अपने बच्चों की अच्छी परवरिश, उनके अच्छे भविष्य के लिए क्या कुछ नहीं करते और बदले में वो उनसे सिर्फ एक ही चीज की उम्मीद रखते हैं कि आखिर उनका बेटा उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ इसके विपरीत हो जाती हैं। जब बच्चे ये समझ लेते हैं कि उनके माँ बाप ने उन पे कोई एहसान नहीं किया, उन्होंने तो बस अपना फर्ज निभाया है, जबकि माँ बाप के कर्ज उतारने का सामर्थ्य एक जन्म में तो क्या 7 जन्मों में भी संभव नहीं। ऐसी ही कहानी है वध मूवी की। वो कहते हैं ना कि परफेक्ट क्राइम जैसी चीज अपराध जगत में संभव नहीं, मगर वध की कहानी अपराध के एक ऐसे फुल प्रूफ प्लान पर आधारित है जिसमें अपराधी और पीड़ित के बीच की रेखा कहानी के अंत तक आते आते धुंधली हो उठती है। तो अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये शानदार स्टोरी को। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोई अनजान आदमी चोरी छुपे एक महिला का ड्रेस चेंज करते हुए वीडियो बना रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में रहने वाले शंभुनाथ मिश्रा जी को, जो कि रिटायर्ड स्कूल मास्टर हैं और वह मनोहर कहानियां पढ़ने के शौकीन होते हैं। शंभुनाथ की पत्नी मंजू मिश्रा अपने घुटनों की बीमारियों से ही पीड़ित हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी पूजा पाठ रोज प्रतिदिन करती थी, फिर चाहे जिसके लिए भले ही उन्हें पैदल मंदिर जाना पड़े या फिर उन्हें सीढ़ियां चढ़ना पड़े। क्योंकि यह घर एक ब्राह्मण परिवार का है, इसलिए यहाँ मांस मदिरा तो दूर बल्कि घर में आतंक मचाए चूहों को मारना भी पाप है। इसलिए शंभुनाथ मिश्रा चूहों को पकड़कर ही बाहर छोड़कर आते। अब हम देखते हैं कि शंभुनाथ का बेटा गुड्डू, जिसने हाल ही में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुकी है, वह अपने पिता शंभुनाथ से अपनी आगे की पढ़ाई विदेश में पूरा करने की मांग करता है। उसके सपने बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उसकी उस पढ़ाई में कुल 25 लाख रुपए का खर्च आता है, जिस पर शंभुनाथ मिश्रा भी सोच में पड़ जाते हैं। आखिर 25 लाख रुपए एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी रकम होती है, क्योंकि शंभुनाथ मिश्रा रिटायर्ड होने के बाद अपने घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं ताकि उनसे भी कुछ उनकी अर्निंग हो सके। लेकिन बेटे के सपने पूरा करने के लिए एक दिन मिश्रा जी बैंक में लोन अप्लाई करने जाते हैं, जहां बैंक का मैनेजर उन्हें कहता है कि आपको केवल 10 लाख रुपए तक का ही बैंक लोन दे सकती है, जिस पर शंभुनाथ मिश्रा सोच में पड़ जाते हैं कि अब बाकी के 15 लाख रुपए आखिर कहां से आएंगे। जिस पर उनका बेटा गुड्डू कहता है कि पापा, आप कहीं से भी पैसे की व्यवस्था कर दो, चुकाने की टेंशन बिल्कुल मत लेना। आपका बेटा गुड्डू बैठा है ना चुकाने, मैं जल्दी आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। इसके बाद मिश्रा जी वहाँ के लोकल गुंडे प्रजापति पांडे से 15 लाख रुपए मोटी ब्याज पर ले लेते हैं। चूँकि पांडे अच्छा आदमी नहीं होता, वह एक पॉलिटिशियन के लिए काम करता है। अब धीरे धीरे 6 वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन शंभुनाथ के कर्ज का बोझ समय बीतने के साथ वैसे का वैसे ही बना रहता है, क्योंकि अब उनका बेटा अमेरिका जाकर शादी करके वहीं सेटल हो जाता है। उसे अपने पिता की कोई परवाह नहीं होती, वह तो उन्हें मात्र महीने में 5,000 रुपए ही भेजा करता था। और तो और मिश्रा जी की पूरी पेंशन बैंक के लोन और प्रजापति पांडे के ब्याज भरने में ही चली जाती, जिसपे वह अपने बेटे से बात भी करते, लेकिन वह उनसे ठीक तरीके से बात भी नहीं करता था और मिश्रा जी भी संकोच बस उससे कुछ न कह पाते। अब यहाँ पांडे जी मिश्रा को ब्याज के पैसे के लिए परेशान करने लगता है, क्योंकि शंभुनाथ मिश्रा उसे हर महीने पूरा ब्याज नहीं दे पाते थे। इसलिए वह अब उनके घर लड़कियां लेकर आने लगता है और वहीं उनके सामने बैठकर मांस मदिरा का सेवन करने लगता है। लेकिन शंभुनाथ भी अपने कर्ज तले उससे कुछ नहीं कह पाते, वह चुपचाप सारा तमाशा देखते ही रहते हैं। एक बार मिश्रा जी बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे होते हैं, तभी पांडे उनके घर ब्याज लेने पहुंच जाता है, जहां वह देखता है नैना नाम की लड़की को, जो कि शंभुनाथ के ही पड़ोस में रहती है, जिसे मिश्रा जी और मंजू अपनी सगी बेटी जैसा मानते हैं। अब पांडे की उस पर गंदी नजर पड़ जाती है, लेकिन वहाँ पर पांडे कुछ नहीं कहता और अपने ब्याज के पैसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब उस रात को गुड्डू का फोन आता है, जिस पर वह कहता है कि मैंने 5,000 रुपए आपके खाते में भिजवा दिए हैं। अब अगले ही दिन नैना का बर्थडे होता है, जिस पर शंभुनाथ बैंक से पैसे लेने जाता है ताकि वह नैना के बर्थडे में केक खरीद सके। लेकिन प्रजापति पांडे बैंक के सामने ही उसे देख लेता है और मिश्रा जी के सारे पैसे छीन लेता है और फिर उन्हें 500 रुपए का नोट देकर कहता है कि मैं इतना भी बुरा आदमी नहीं हूँ, और फिर उन्हें बीच बाजार बहुत ही जलील करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इंस्पेक्टर शक्ति सिंह को, जो कि
यह सब देखकर मास्टर जी को वहाँ से घर भेज देता है, क्योंकि शक्ति सिंह भी प्रजापति पांडे से उसके गलत कामों के लिए रिश्वत लेता है। इसलिए वह उसे वहाँ से समझा भटकाकर जाने देता है। जिसके बाद शंभुनाथ मिश्रा एक पेस्ट्री से ही उस दिन नैना का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और दोनों पति पत्नी सोचते हैं कि काश भगवान हमें एक बेटी ही देती। अब अगले ही दिन पांडे एक आदमी को शंभुनाथ का घर दिखाने लाता है ताकि वह उस घर को बेचकर अपने रुपए को वसूल कर सके, जिस पर शंभुनाथ उसे कुछ नहीं कह पाता क्योंकि वह मजबूर होता है। अब शंभुनाथ बड़ी हिम्मत करके पांडे की FIR लिखवाने पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहां पर वह देखते हैं कि पांडे और इंस्पेक्टर पहले से ही वहां बैठकर बात कर रहे होते हैं, जिस पर शंभुनाथ भी वहां कुछ नहीं कह पाते। लेकिन पांडे के वहां से जाने के बाद शक्ति सिंह उन्हें समझाता है कि ये पांडे अच्छा आदमी नहीं है, तुम कहीं से भी उसके पैसे करके वापस कर दो। उसके बाद उस रात को पांडे शंभुनाथ के घर आता है और उसके थाने जाने वाली बात पर उसे एक तमाचा मार देता है। उस समय शंभुनाथ की पत्नी भी मंदिर गई होती है। घर पर दोनों के अलावा कोई और नहीं होता। पांडे शराब पीते पीते ही मास्टर जी से कहता है कि जाओ नैना को मेरे पास ले आओ, मैं तुम्हारा 4 महीने का ब्याज माफ कर दूंगा और तो और मूल में से भी 1-1.5 लाख रुपए कम कर दूंगा। यह बात सुनकर शंभुनाथ को बहुत गुस्सा आता है और फिर शंभुनाथ एक स्क्रू ड्राइवर से पांडे के ऊपर हमला कर देता है, जिससे पांडे की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद शंभुनाथ की पत्नी घर आती है। वह यह सब देखकर बहुत ही डर जाती हैं। अब शंभुनाथ उस लाश के टुकड़े टुकड़े कर उसे बोरी में रखकर जला देता है और उसकी हड्डियों को भी चक्की में पीस देता है और सारे सबूतों को एक एक करके छुपा देता है। यह पूरा दृश्य देखकर मंजू मिश्रा शंभुनाथ से डरने लग जाती हैं। वह उससे बात करना भी बंद कर देती हैं। अब एक दिन शंभुनाथ को भी पांडे की हत्या का गिल्ट सताने लगता है, जिस पर वह आत्मसमर्पण करने थाने पहुंच जाता है, जहां पर वह कांस्टेबल को कहता है कि मैंने ही प्रजापति पांडे को मारा है। उसे पहले मैंने मारा, फिर उसके टुकड़े किए और उसे जलाकर उसकी हड्डियों को चक्की में पीस दिया। उसकी यह बात सुनते ही कांस्टेबल शंभुनाथ को वहां से भगा देता है, क्योंकि उसे लगता है कि मास्टर साहब कोई मनोरम कहानियां सुना रहे हैं। उसे उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। जिसके बाद वह वापस घर आता है और अपनी पत्नी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मंजू उससे डर के कारण कोई बात करना नहीं चाहती। जिस पर वह कहता है कि एक बार तुम मेरी बात सुन लो, उसके बाद जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। फिर शंभुनाथ उसे प्रजापति पांडे की सारी सच्चाई बताते हैं कि कैसे उसने नैना पर गलत नजर रखी थी और उस रात को वो नैना को लाने को बोल रहा था, इसलिए मैंने उसकी हत्या की। यह सारी बातें सुनकर मंजू मिश्रा भी अब उसका साथ देने लगती हैं। वह कहती हैं कि आपने हत्या नहीं बल्कि एक राक्षस का वध किया है। अब हम देखते हैं कि वह केस इंस्पेक्टर शक्ति सिंह के पास ही आता है, इसलिए वह उस केस की तहकीकात करता है। वह शंभुनाथ मिश्रा और उनकी पत्नी से भी पूछताछ करता है, क्योंकि पांडे अधिकतर उनके घर आया जाया करता था, लेकिन उसे पांडे की हत्या का कोई सुराग और कोई कड़ी कहीं भी नहीं मिलती। फिर एक दिन शराब पीते पीते कांस्टेबल शक्ति सिंह को बताता है कि साहब एक दिन शंभुनाथ थाने में सरेंडर करने आया था। वह कह रहा था कि पांडे की हत्या उसने ही की। पहले उसने उसे मारा, फिर जलाया और चक्की में पीस दिया, लेकिन मैंने उसे वहाँ से भगा दिया। अब कांस्टेबल की बात सुनकर शक्ति सिंह उसे जोरदार तमाचा मार के कहता है कि वह सही बोल रहा था। फिर अगले ही दिन वो स्टेटमेंट बनाकर शंभुनाथ मिश्रा को थाने में बुलाता है और उससे कहता है कि इस स्टेटमेंट में साइन करो। जिस पे शंभुनाथ कहते हैं कि इसमें क्या लिखा है। तब शक्ति सिंह कहता है कि इसमें वही लिखा है जो तुमने उस दिन कांस्टेबल के सामने कहा था। जिसके बाद शंभुनाथ मिश्रा भी पलट जाता है कि मैंने उस दिन कुछ नहीं कहा और ना ही मैंने उसे मारा है, और तो और आपके पास इसका क्या सबूत है कि मैंने ही उसकी हत्या की है। जिस पर शक्ति सिंह भी उसे कुछ नहीं कह पाता। वह उसे वहाँ से जाने देता है। तभी शंभुनाथ मिश्रा के पास उस पॉलिटिशियन राठौर का फोन आता है, जिससे मिश्रा जी मिलने जाते हैं। राठौर उन्हें बताता है कि पांडे मेरे लिए ही काम करता था, तुम्हें जो पैसा उसने दिया वो मेरा ही पैसा था, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। जिस पर शंभुनाथ कहते हैं कि मैंने पांडे को पूरा पैसा ब्याज समेत दे चुका था, उसके बाद से मुझे नहीं पता कि पैसे मुझे नहीं मिले। मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त देता हूँ, या तो तुम मेरे पैसे ब्याज सहित लौटा दो या तो फिर अपना घर खाली कर देना, मैं उसे बेचकर अपने पैसे वसूल कर लूंगा। जिसके बाद शंभुनाथ मिश्रा घर आकर अपनी पत्नी को राठौर की सारी बात बताते हैं, जिस पर वह कहती हैं कि आप फिक्र मत करो, इसके बारे में हम अपने बेटे गुड्डू से बात करेंगे, वह हमें पैसे जरूर दे देगा। दूसरे ही दिन वह अपने बेटे से बात करते हैं और उसे सारी सच्चाई बताते हैं, लेकिन उनका बेटा गुड्डू उनसे कहता है वह है कि आप लोगों के बहाने कब खत्म होंगे, कभी आपके घुटनों का दर्द, कभी कर्ज का बोझ, और तो और वह शंभुनाथ को बताता है कि उसने
उसने अभी अभी 50 लाख का एक नया घर खरीदा है। जिसके बाद शंभूनाथ फोन को काट देता है और दोनों लोग वहाँ से वापस घर आ जाते हैं। इधर दूसरी तरफ इंस्पेक्टर शक्ति सिंह को भी शंभूनाथ के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत मिल जाते हैं जिससे वह शंभूनाथ मिश्रा को रिमांड में ले सकता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। वह शंभूनाथ मिश्रा से बाहर मिलता है और उससे कहता है कि तुमने पांडे के साथ चाहे जो भी किया हो मुझे मतलब नहीं, मुझे बस तुम उसका फोन लाकर दे दो, बाकी मैं फिर सारा मैटर संभाल लूंगा, तुम कैसे भी करके मुझे बस उसका फोन लाकर दे दो। अब शक्ति सिंह की बात सुनकर मिश्रा जी उससे कहते हैं कि ना तो मैंने पांडे को मारा है, न ही मैं उसका फोन जानता हूँ। जिसके बाद फिर शंभूनाथ घर आकर पांडे का फोन ढूंढने लगता है और फिर वह फोन शंभूनाथ मिश्रा को मिल जाता है। जिसके बाद मिश्रा जी देखते हैं कि उस फोन में विधायक की पत्नी और इंस्पेक्टर शक्ति सिंह का वीडियो डला होता है। जिसके बाद वह समझ जाते हैं कि आखिर शक्ति सिंह को पांडे का फोन क्यों चाहिए था। अब कुछ देर बाद ही राठौर और उसके गुंडे मिश्रा जी का घर खाली करवाने आते हैं, जहाँ पर वह उनके घर का सामान फेंकने लगते हैं और उनके साथ बहुत मारपीट भी करते हैं। वहाँ पर मौजूद कॉलोनी के सारे लोग यह सारा नजारा देख रहे होते हैं, लेकिन मिश्रा जी की मदद करने आगे कोई भी नहीं आता। उसके बाद मिश्रा जी को बहुत चोट लग जाती है, जिसके कारण उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। फिर वहाँ पर शक्ति सिंह मिश्रा जी से मिलने आता है, वह उन्हें अरेस्ट करने आता है, लेकिन तभी मिश्रा जी उन्हें पांडे का फोन पकड़ाकर कहते हैं कि आप मुझे नहीं खुद को ही बचा रहे थे। और वह उससे कहते हैं कि एक बार स्कूल में मैंने एक बच्चे को थप्पड़ मारा था तो मुझे 4 दिन तक नींद नहीं आई, लेकिन पांडे को मारने के बाद मुझे तनिक भी अफसोस नहीं हुआ। आखिर कोई एक 12 साल की बच्ची के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है। मैंने जो किया सो किया, अब आपको जो करना है वो करिए। अब इंस्पेक्टर भी वहाँ से जाने लगता है। तभी मंजू मिश्रा इंस्पेक्टर को रोक कर कहती हैं कि मैं 40 साल से मिश्रा जी के साथ हूँ, उन्होंने आज तक कभी कोई गलत काम नहीं किया, अगर उन्हें जेल होगी तो मैं भी उनके साथ जेल में रहूंगी। जिसके लिए वह इंस्पेक्टर से कहती हैं मेरे पास कुछ ऐसे सबूत भी हैं जो कि मेरे अलावा कोई और नहीं जानता। उसके बाद उस रात को इंस्पेक्टर शक्ति सिंह शंभूनाथ मिश्रा के घर जाता है और मंजू मिश्रा की बताई गई उस जगह पर सारे सबूतों को अपने पास रख लेता है। फिर अगले ही दिन इंस्पेक्टर राठौर को उठाकर थाने में बंद कर देता है और स्टेटमेंट में लिखवाता है कि पांडे की हत्या राठौर ने की है और उसके घर से हत्या में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार और उसके उंगलियों के निशान भी मिले हैं और उसने अपने ही घर में सारे सबूतों को छुपा कर रखे थे। इस प्रकार शंभूनाथ मिश्रा को इंस्पेक्टर बचा लेता है। जिसके बाद शंभूनाथ मिश्रा जी अपना घर नैना को देकर हमेशा हमेशा के लिए ग्वालियर छोड़कर निकल जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ होता है इस शानदार कहानी का अंत।